वर टॉकिंग अबाउट टाइम। फॉस्टर कहता है कि टाइम को वो दुश्मन मानता है। अच्छा, ये टाइम कौन सा? जैसे कि हमने टाइम पीरियड में लिटरेचर को डिवाइड किया हुआ कि कोई शेक्सपियरियन वर्क है तो वो एलिज़ाबेथन इरा का है, चौसर का जो वर्क है वो 14th सेंचुरी का है, मतलब उस टाइम का है। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है, मॉडर्न इरा का फ़लाँ वर्क है। और इस तरह से वो कहते हैं मैं उस टाइम को नहीं मानता लिटरेचर में। मैं ये मानता हूँ कि जितने भी नॉवलिस्ट हैं, नॉवेल्स की क्योंकि वो यहाँ बात कर रहा है कि नॉवेल्स को मैं टाइम पीरियड में डिवाइड नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि जो ये वर्क्स हैं, ये एक नॉवलिस्ट जो है गोल दायरे में बैठे टेबल पर साइमल्टेनियसली लिख रहे हैं। जैसे कि वो यहाँ कह रहा है, दे डू नॉट एज दे सिट देयर थिंक आई एम अंडर क्वीन विक्टोरिया। यानी कि वो जब बैठे होते हैं, लिख रहे होते हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि मैं क्वीन विक्टोरिया के दौर में लिख रहा हूँ, यानी कि विक्टोरियन नॉवल। आई अंडर एन, क्वीन एन के दौर में लिख रहा हूँ। आई कैरी ऑन द ट्रेडिशन ऑफ ट्रू लव, कोई ये नहीं सोच रहा कि मैं उसका ट्रेडिशन फॉलो कर रहा हूँ। आई एम रिएक्टिंग अगेंस्ट एडोल्फ हग्सले, हग्सले के जो है मैं खिलाफ लिख रहा हूँ। द फैक्ट दैट देयर पेन्स आर इन देयर हैंड्स इज़ फार मोर विविड टू देम, उनके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो उनके हाथ में उनके पेन्स हैं और वो क्या लिख रहे हैं, बजाय इसके कि वो ये कह रहे हैं कि मैं उनको इस तरह से एनालाइज करूँगा। टाइम को मैं दुश्मन मानता हूँ, तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट वो बात करता है, जो इम्पोर्टेंट बात कर रहा है वो ये है, एम्पायर्स फॉल, वर्ड्स आर accorded, but to all those people writing in the circular room, it is the feel of the pen between their fingers that matters most। जो पीछे उसने बात की है, फिर बीच में उसने कई नॉवलिस्ट की एग्जाम्पल्स दी हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट नॉवलिस्ट की एग्जाम्पल्स दी हैं। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि आपने पढ़े नहीं अभी तक इतने सारे नॉवेल्स, तो आपको समझना ज़रा डिफ़िकल्ट होगा। बट इन शॉर्ट उसने कहा यही है, जो उसकी बात का मतलब यही है कि मैं इनको ऐसे ही समझता हूँ कि ये एम्परर्स फॉल, वर्ड्स आर रिकॉर्डेड, लेकिन ये जो सर्कुलर रूम में बैठे लिख रहे हैं राइटर, उनके लिए वो क्या लिख रहे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। दे मे डिसाइड टू राइट अ नावल अपॉन द फ्रेंच और द रशियन रेवोल्यूशन, बट मेमोरीज, associations, passions rise up and cloud their objectivity, so that at the close, when they reread, someone else seems to have been holding their pen and to have relegated their theme to the background। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो बेशक फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में लिख रहे हो, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में लिख रहे हो, उनके काम में ऑब्जेक्टिविटी रहती है। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दो कंसेप्ट है ना। सब्जेक्टिव होना होता है कि आप पर्सनल अपने व्यूज़ जो हैं या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं नॉवल फिक्शन की फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि आप उसको कुछ भी पर्सनल होके नहीं लिखते, आपको ऑब्जेक्टिवली लिखते हैं, मतलब सबके लिए लिखते हैं। दैट समवन एल्स इज देयर सेल्फ, नो डाउट, बट नॉट द सेल्फ दैट इज दो एक्टिव इन टाइम एंड लिव्स अंडर जॉर्ज 4 और 5। कह रहे कि वो दोबारा खुद भी अपने नावल पढ़ते हैं ना, तो वो उसको ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, सब्जेक्टिवली नहीं देखते। और वो ये नहीं सोचते कि मैं किस किंग और क्वीन के अंडर रहते हुए लिख रहा हूँ, कौन से थीम्स, मतलब उनको देखते हुए किस कंडीशन में मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है, दे हैव एंटर्ड अ कॉमन स्टेट विच इट इज़ कन्वीनियंट टू कॉल इंस्पायरेशन। वो अच्छा, ऑल थ्रू द हिस्ट्री राइटर्स वाइल राइटिंग हैव फेल्ट मोर और लेस द सेम। They have entered a common state which it is convenient to call inspiration। वो एक कॉमन स्टेट के अंदर लिखते हैं जिसको इंस्पायरेशन कहते हैं। और ये सारे जो है ना हिस्ट्री राइटर, उन्होंने ये फील किया है। नेक्स्ट है, एंड हैविंग रिगार्ड टू दैट स्टेट वी मे से दैट हिस्ट्री डेवलप्स, आर्ट स्टैंड स्टिल। तो ये भी वो कहता है कि आर्ट स्टैंड स्टिल बट हिस्ट्री डेवलप्स। ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। हिस्ट्री जो है वो डेवलप करती है जनरेशन टू जनरेशन, जो है आप कह सकते हैं कि वो
जो है डेवलप करती है, लेकिन आर्ट जो है वो स्टैंड स्टिल, वो आर्ट जो है वो वैसी की वैसी रहती है हर जनरेशन में, हर दौर में। इसलिए वो टाइम को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देता और वो उसको अपना दुश्मन मानता है। एंड पे वो कहता है इंट्रोडक्शन के, एंड आई हैव चूजन द टाइटल एस्पेक्ट्स बिकॉज इट इज़ अनसाइंटिफिक एंड वेग, because it leaves us the maximum of freedom, because it means both the different ways we can look at a novel and the different ways a novelist can look at his work। कह रहा है कि ये एस्पेक्ट्स उसने वर्ड यूज़ किया है ताकि वो हमें फ्रीडम देता है, यानी कि इट मीन्स बोथ द डिफरेंट वेज वी कैन लुक एट द नॉवल, डिफरेंट वेज जिसमें हम नॉवल को देख सकते हैं, एंड द डिफरेंट वेज अ नॉवलिस्ट कैन लुक एट हिज वर्क, और डिफरेंट वेज से जिस तरह एक नॉवलिस्ट खुद अपने वर्क को देख सकता है। एंड द एस्पेक्ट्स सिलेक्टेड फॉर डिस्कशन आर 7 इन नंबर। 7 एस्पेक्ट्स जो हैं वो उसने चूज़ किए हैं, वो कौन से हैं? द स्टोरी, द पीपल, और इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो पीपल ही है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हुआ है। द प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न और रिदम। अब फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा द स्टोरी।